अरे वीरों, ये कहानी थोड़ी ट्विस्टेड है। हम सब स्कूल में पढ़े कि सिकंदर महान ने पोरस को हराया था, पर इतिहास में कई छिपे हुए पहलू हैं और यहाँ एक ऐसा ही मोड़ देखिए। पोरस की चतुराई। पोरस ने जंगल और नदियों का इस्तेमाल युद्ध क्षेत्र के रूप में किया, जिससे सिकंदर की मशहूर घुड़सवार सेना को गतिरोध का सामना करना पड़ा। पोरस ने रथों का इस्तेमाल किया, जिनके तेज धार वाले पहिए सिकंदर की सेना को भारी नुकसान पहुंचा सकते थे। पोरस ने अपने हाथी दल को भी कुशलता से चलाया, जिसने सिकंदर की घुड़सवार सेना को बुरी तरह से परेशान किया। सिकंदर का संघर्ष। जंगल और नदियों के कारण सिकंदर की घुड़सवार सेना अप्रभावी हो गई। हाथियों का सामना करने के लिए उसके पास कोई ठोस रणनीति नहीं थी। पोरस के नेतृत्व और रणनीति के सामने सिकंदर को भारी नुकसान उठाना पड़ा। निर्णायक पल। युद्ध के दौरान दोनों तरफ से भारी नुकसान हुआ, लेकिन पोरस ने सिकंदर को जख्मी कर दिया। सिकंदर की सेना कमजोर पड़ने लगी और उसे पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा। इतिहासकारों का मत। कई इतिहासकारों का मानना है कि पोरस ने युद्ध जीता था, क्योंकि सिकंदर ने भारत में आगे बढ़ने का इरादा छोड़ दिया था। कुछ इतिहासकार इसे निर्णायक लड़ाई नहीं मानते, लेकिन पोरस के शौर्य और रणनीति को जरूर स्वीकारते हैं। प्रूफ। प्राचीन भारतीय ग्रंथों जैसे अर्थशास्त्र में पोरस के शौर्य का उल्लेख मिलता है। ग्रीक इतिहासकारों ने भी पोरस के सामने सिकंदर की कठिनाइयों का वर्णन किया है। तो वीरों, ये थी कहानी पोरस के शौर्य और सिकंदर के संघर्ष की। याद रखें, इतिहास में सिर्फ एक ही नजरिया नहीं होता, अलग अलग पहलुओं को समझना जरूरी है।